हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे 5 मिनट के टाइम पे। सबसे पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है इसको आपको जानने के लिए हमें 30 मिनट में चलना पड़ेगा। उसमें सिर्फ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट पे हम एनालाइज करेंगे कि मंडे को हम किस तरीके से निफ्टी 50 में ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा। सबसे पहले देखो 30 मिनट के यहाँ पे देख सकते हो। 30 मिनट के टाइम में मार्केट क्या किया, पहले यहाँ पे हमने एक ट्रेड लाइन बनाया। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। दूसरा यहाँ से एक रेसिस्टेंट लाइन है जो कि मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पे मार्केट मतलब मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते इसी तरीके से एक आप मूवमेंट में आप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे। दूसरी बात आप यहाँ से देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ से लेवल मार्केट तो इसके नीचे है। जैसे इसको ब्रेक किया तो ऊपर गया, फिर इसको नीचे डाउन किया तो फिर इसको रेसिस्टेंट की तरह दिया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, तो 2-3 बार यहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं 5 मिनट। आपको ये स्ट्रक्चर पता लगा कि ट्रेड लाइन कौन कौन सी है बीच में ऊपर दोनों चैनल को, ताकि आपको 5 मिनट जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलोगे भाई ये लाइन कहाँ से आ गई, कौन सी टाइम पे में बनाया लाइन। ठीक है, अभी हम 5 मिनट में आ गए, क्योंकि ट्रेड देखो मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। हो सकता है क्या है आप 3 मिनट पे या 10 मिनट ट्रेड, लेकिन लेवल वही रहेगा। प्राइस एक्शन में कैंडल में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी लेवल सेम रहेगा। सबसे पहले देखो हमारे लिए कल के लिए जो हमारे मंडे के लिए रेसिस्टेंट आएगा 22,060, ये हमारा रेसिस्टेंट है। इसको अगर ब्रेक डाउन करके प्राइस सस्टेन करे, हमारा 22,210 ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंट 1 है। दूसरी तरफ नीचे तरफ सपोर्ट है हमारा 21,907 से लेके 920, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। और 21,830 से 860 ये हमारा सपोर्ट 1 है। ठीक है, ये जो हम 30 मिनट टाइम बीच में जो लाइन बता रहा था वही लाइन है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कल मंडे को क्या क्या हो सकता है। देखो मंडे को होने के लिए तो यहाँ पे 2-3 तरीके का प्राइस एक्शन आपको सबको दिखाई दे रहा है। अभी आप बताओ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसमें क्या ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है, तो सबको नजर आ रहा है कि भाई डब्लू पैटर्न नजर आ रहा है पहला। दूसरा क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं बोलूंगा भाई ये पोलैंड फ्लैग भी है। फिर यहाँ से आया, इसी तरीके से चल रहा है। हो सकता है मार्केट ब्रेक डाउन करे, फिर इसी तरीके से प्राइस इसी प्राइस को भी फॉलो कर सकता है। तो हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे, जिसको फॉलो करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग प्लान बना के रखेंगे। ठीक है, लेकिन देखो आज जो हम प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग अगर मंडे को सेटअप बनेगा अपना प्राइस एक्शन उसी तरीके से, तभी मैं ट्रेड करूंगा। मेरे सेटअप के बाहर मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑपोजिट बनना है, कुछ और बनना, चाहे मार्केट कहीं पे भी जा रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं। मैंने जो प्लान किया, मैंने जो सेटअप बनाया, अगर उसके अकॉर्डिंग सेटअप बने और प्लान हुआ, प्राइस एक्शन सेम हुआ, तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, हाँ अगर ज्यादा गैप डाउन होने पे हम नजदीकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, या मार्केट को कुछ टाइम देंगे, 30 to 1 आवर्स टाइम देंगे कि मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगा या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे प्लान बना के। ठीक है, बाकी नहीं तो जो आज हमने प्लान किया इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे, इसको कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि मार्केट अगर देखो यहाँ पे 5 मिनट में हमने एक ट्रेड लाइन बनाई, बोलो भाई यहाँ आपने सपोर्ट बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे सपोर्ट बताया, तो बीच में लाइन कहाँ से, ये हमें क्या करेगा, हमें एसएल को छोटा करेगा, ट्रेड लेने में मदद करेगा। कैसे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट यहीं पे इसके बीच में ओपन है, मतलब इनके बीच में ओपन हुआ, समझ में आया, इसके बीच में मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ। तो अगर साइड में ओपन हुआ तो मार्केट तो साइड में चलेगा नहीं। अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड करा तो हमें नो इंटरेस्टिंग, इसके बीच में हमें कोई नहीं। या तो इसके बीच में ऊपर इसको ऊपर ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, या तो मार्केट नीचे बनेगा तो हम यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे। समझ में, ये इसके बीच में अगर ट्रेड करेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये ट्रेड लाइन हमें क्या मदद किया, ये हमें ट्रेड नहीं लेने में मदद किया, मतलब मेरा पैसा बचाने में मदद कर रहा है कि भाई इसके बीच में आप ट्रेड मत लो, पहला ऑप्शन। दूसरा अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते पहला नीचे आ गया, नीचे आके मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, तो हमें इंतजार करना 15 मिनट का कैंडल। अगर 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे इसी तरीके से, दूसरा कैंडल 5 मिनट इसके नीचे ट्रेड करे, तो अब यहाँ से स्कैल्पिंग। देखो स्कैल्पिंग मतलब ये नहीं समझना कि 40 50 60 पॉइंट मिलने वाला आपको, वही 10 पॉइंट 12 पॉइंट 8 9 10, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से यहाँ तक ट्रेड एक कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मार्केट यहीं पे ओपन है, मार्केट इसको फ्लो में ऊपर साइड ब्रेक करा, तो ऊपर साइड के लिए हमें क्या करना, हमें कम से कम देखो मार्केट ने इस चीज को समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर दो, पहली बात तो एक तो डब्ल्यू पैटर्न है, जो इस डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करेगा। हमने क्या बोला, दो पैटर्न डब्ल्यू भी बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है आपका पोलैंड पैटर्न। लास्ट में एक और पैटर्न आपको दिखा, जो आप ढूंढ के बताना कि वो कौन सी पैटर्न बन रहा है। यहाँ से तो हमने डब्ल्यू पैटर्न देख लिया ना, दूसरा हम
फॉल एंड फ्लैग देख लिया, तो अब जो भी इसी डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करेगा और मार्केट यहीं पे ओपन होगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो तुरंत वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग करेगा, यहाँ पे क्या होगा, बाइंग प्रेशर आएगा, पहला ऑप्शन। तो मार्केट हमेशा देखना था, जो भी ज्यादा तौर पे जो चीज होता है, जहां बिगिनर जो सोचता है, एक नया बंदा किस तरीके से सोचता है, उसकी ऑपोजिट मार्केट चलता है, उसको एसएल के लिए। तो आपने ऐसे मोमेंट पे कम से कम 30 मिनट का इंतजार करना, 30 मिनट का। अगर 30 मिनट का कैंडल इसी तरीके से बॉडी ऊपर के साथ क्लोज कर दिया 22,060 के ऊपर, दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, आप 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट जिसमें ट्रेड कर रहे हो, और आपका सेटअप बन रहा है, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो, बुलिश प्राइस एक्शन पे बुलिश ट्रेड 22,010 तक, 22,210 तक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक करा और आपने यहीं पे कॉल साइड में एंट्री कर लिया, हो सकता है देखो मार्केट इसी पैटर्न को फिर फॉलो कर रहा हो, अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके फिर मार्केट नीचे आ जाएगा इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से पैटर्न बनाएगा। तो इसीलिए आपको 30 मिनट इंतजार करना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो सपोर्ट है, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है। तो जैसे ही फ्लो वर्कर हर कोई यहाँ पे बाई करेगा, आप सोचोगे ना, अगर आप बिगिनर होते यार, आपका कम कैपिटल है और आप नया शुरुआत किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100% आप बाई करते, जैसे इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर दे, आप 100% क्या 101% आप यहाँ पे बाइंग करते हैं। अरे आपको देखोगे, आप बिगनर थे तो आपको कैसे लॉस होता था, है ना। तो आप वही चीज को सोचो कि यहाँ पे मुझे टाइम देना है, आपका पैसा है, ये मत सोचना कि अगर एक बार लॉस होगा तो आप बोले यार सॉरी गलती हो गया, पैसे वापस दे दो या आधा दे दो कम से कम, ऐसे कोई नहीं होगा ना, पहला लॉ पे। दूसरा क्या है, अगर मार्केट यहीं पे इसके बीच में टाइम बीता रहा, तो हमने सोचा कि भाई इसके बीच में हमें क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन, है ना। या तो इसको ऊपर ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम बुलिश ट्रेड, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनेगा, हाई नहीं बना लो, तो हम यहाँ से पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। समझ में आया। दो, अगर ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है, तो देखो अभी ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होता है, तो 100 में 99% पहले मार्केट नीचे आएगा, 100 में 99% मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो पहले नीचे आएगा मार्केट। मैं ये नहीं बोलूँ कि नीचे आने के यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ पहले कम से कम 1 घंटा टाइम बिताने के बाद ही ऊपर जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता। या तो मार्केट को इसको 1 घंटा टाइम बिताएगा इसी लेवल पे इसको ऊपर, तभी जाके ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए क्या, अगर आप मार्केट एकदम 9:15 पे ओपन होते ही 15 से 30 सेकंड का अंदर यहाँ पे आए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल साइड जा सकते हैं। दूसरी सबसे बेस्ट है कि यहाँ से अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो, तो पुट में सेल कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल है। अगर पास कम कैपिटल है, तो आप जाके मेरे चैनल में या यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देखो, ये नहीं बोलता कि मेरा ही देखो, कम कैपिटल में कैसे सेलिंग होता है उसमें देखो। इसमें 25 से 30 हजार में आपका निफ्टी 50 का एक लॉट सेल हो जाएगा। तो अब यहाँ से सेल क्यों, यहाँ पे हो सकता है मार्केट टाइम भी था, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं से कॉल अगर आप बाई करते हो, तो देखो इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा, मेरा एसेल हो जाएगा, इसके बीच में आ गया, फिर ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन में आ गया। अगर मार्केट यहीं से ओपनर आपने यहीं से कॉल बाय किया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो आपके पास टाइम है इसी लेवल का, आप इंतजार कर सकते हो कि भाई मार्केट जब तक इसके नीचे ना क्लोज दे 22,060 के नीचे, तब तक मैं बने रहूंगा। हो सकता है मार्केट टाइम लगा, लेकिन लास्ट में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। और नहीं हुआ तो पहला जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, दूसरा यहाँ तक बहुत फास्ट मूवमेंट। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, इसको गैप मार्केट बहुत बड़ा सा कैंडल ऊपर जाता, जितना फास्ट है ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर हम इंतजार करेंगे, हम बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। समझो, मार्केट मानो यहीं पे ओपन हुआ, दो चीज समझो, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ चाहे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर ऊपर गया, तो हम बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे मेरा मेरा एनालाइज है कि भाई मैं नहीं ट्रेड करूँगा, अगर आपका सेटअप बनता तो आप ट्रेड कर देंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि अब यहाँ से बुलिश ट्रेड मत ले, हम इंतजार करें इसी लेवल पे, यहाँ पे कोई भी एक भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बने इसी तरीके से, मतलब हाई नहीं लगा लो, और एक भी बियरिश कैंडल बने, कोई पैटर्न बने, तो हम यहाँ से तुरंत पुट साइड एंट्री करेंगे, टारगेट हमारा 22,060 तक। समझ में, बीच मतलब यहीं से बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर ऊपर जा रहा, तो हम ऊपर इस बुलिश ट्रेड को नहीं अवॉइड करेंगे, मार्केट यहीं से हम ऑपोजिट ट्रेड लेंगे, मतलब बियरिश ट्रेड लेंगे। मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तुरंत हम बियरिश ट्रेड यहाँ से 22,060 तक टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसके स्ट्रेट लाइन के नीचे मार्केट नीचे आता है, तो इसके बीच में फिर हुई
हम नहीं ट्रेड करना, हम लेवल जो हमारा है 21,907 से लेके 900 भी यहीं में। अगर मार्केट यहीं पे आने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने तो हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ ट्रेड लाइन बनना, मार्केट पहला बार ऊपर गया सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया नीचे, तो हम इसी में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सेम वही है, देखो यहाँ पे हर बार बोलता ना सेलर का मार्केट है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे टाइम लग सकता है, हम बायर है तो हमें मूवमेंट चाहिए ना, तुरंत मूवमेंट चाहिए। तो अगर मूवमेंट इसी तरह नहीं तो आप सेल कर सकते हो, नहीं तो बाई कर सकते हो। लेकिन क्या हो सकता है इसमें टाइम आपको लगा, मार्केट लाइन ब्रेक कर दिया तो तुरंत आपने एसएल को लेकर निकल जाना, ज्यादा यहाँ पे टाइम होल्ड मत करना, बाई करके होल्ड करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, जिसका हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी में भी ट्रेड करते हो। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आ रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करा तो इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 40-50 पॉइंट का बीच में है, इसमें आपने ट्रेड, ये हमारा नोट है। अगर मार्केट कहीं से यहाँ नीचे आता है तो इसके बीच में हम नोट नहीं, या तो फिर जब मार्केट इसी तरह के प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक बने, डाटा बने, तो आपका सेटअप बनेगा बुलिश, तो अब यहाँ से फिर यहाँ तक 2260 तक टाटा। अगर मार्केट यहीं पे इसको ब्रेक करे, कौन सी 21,830 को ब्रेक करे, करने देना, रिटेस्ट करने पे कोई भी यहाँ पे 42 कैंडल बनने पे, तो आप 42 पर 42 ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। अगर ज्यादा, अगर मार्केट डायरेक्ट यहीं पे हुई है, अगर यहीं पे गैप डाउन ओपन है तो आपको क्या करना, नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन। अगर ज्यादा गैप है वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाना देना, बीच में हमें कहीं पे भी बीच में नो ट्रेडिंग। अगर यहाँ नीचे आता तो यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, कारण आपका लॉजिक बताया, इसके नीचे का ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर ट्रेड किया तो अब वेट कर सकते हो कि अब इसके नीचे ही मैं ऐसे लूंगा, हो सकता है मार्केट टाइम लगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 99% नीचे आएगा, उसके बाद ही बेशक अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा एकदम। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, साइड में ओपन, फास्ट मूवमेंट ऊपर साइड चला गया बहुत फास्ट, तो जितना फास्ट है ऊपर गया वहां पे एक भी नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव प्राइस एक्शन है, उतना ही तेजी से नीचे आएगा 100%। आप मिला लेना, अगर आप मंडे को देखते हो निफ्टी फिफ्टी का तो इसके साथ मिलाना, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी आप एक चीज और बताया कि आपने एक चीज और नोट नहीं किया कि यहाँ पे मार्केट क्या तीसरा कौन सी प्राइस एक्शन बन रहा है, उसको भी हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं। देखो, दो चीज तो हमने बताया, एक तो डब्लू पैटर्न हो गया है ना, दूसरा चीज हमने बताया पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बताया कि भाई मार्केट इसी पैटर्न को भी शायद फॉलो कर रहा है, इसी तरीके से बनेगा। तीसरा एक देखो जो एक हो रहा था मार्केट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप देखोगे तो मार्केट में इसी तरीके से फॉर्मेशन भी बोले डब्लो हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से, तो इसीलिए ए लेवल हमारे लिए बहुत, यहाँ से आप फुल कॉन्सेप्ट ट्रेड, अगर मार्केट यहीं पर आता है नीचे इसी तरीके से जाता है तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी, तो हमारे लिए कल के लिए मंडे के लिए 22,060 ए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, और 21,907, मतलब हो सकता है देखो मार्केट इसके बीच में अगर टाइम बीता है तो आपने क्या करना है, इसके बीच में रेंज में आपने क्वांटिटी कम रखना है, इसको सपोर्ट और इसको रेसिस्टेंट में ट्रेड करना है, यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, आपका सेटअप बने बुलिश ट्रेड, आप बुलिश ट्रेड यहाँ तक टारगेट रखना, इसके नजदीक अगर टारगेट आपको लग रहा है रिजेक्शन करने वाला, आप प्रॉफिट बुक करना। सेम यहाँ से कोई 42 प्राइस एक्शन बने, 42 करने वाले, तो यहाँ से 42 ट्रेड ले सकते हैं, इसका आसपास आते ही आपने प्रॉफिट बुक करना। हाँ, प्रॉफिट बुक कब करना, एसएल को ट्रेल करता ना, जहां पे एसएल हिट हो गया ट्रेलिंग एसएल, अब उतना प्रॉफिट लेके खुश रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन में अप डाउन कॉल पुट करते 50 ट्रेड ले लिया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक या दो ट्रेड, अगर वो भी पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो उसका 40% का रिस्क लेके आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो। अगर पहला ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरी ट्रेड मत करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, सबसे पहले तो सिस्टम बंद कर दो, नहीं तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सब ट्रेडिंग मत करो, आप सिर्फ देखो पेपर में ट्रेड करो, कोई बात नहीं यार, जरूरी है कि बाई करना कॉल या पुट बाई करना। ओके फ्रेंड, अगर आपको एनालाइज वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरीके से और कुछ मैं भी मोटिवेट हो और आपको कुछ नया नया कोई वीडियो कोई चीज सीखने की। अगर आपने मेरे चैनल में जाकर अभी तक बैंक निफ्टी और एफआईजी डाटा नहीं देखा, उसको जाके देखो, उसमें बहुत सारी चीज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन कहाँ पे क्या बनता है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मेरा फोन नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, फ्री में उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो आप। मैं उसमें डेली एक जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा बैंक निफ्टी जो श्योर ट्रेड होता है, मैं उसमें आपको बताता हूँ कि भाई इसमें कॉल साइड या पुट साइड, एक आप उसमें छोटा सा रिस्क के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब मुझे पूछ भी सकते हो फोन नंबर में, भाई इस ट्रेड का लेने का पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है, क्या स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ, मैं उससे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड, गुड बाय।